तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वह मेजर गौरव आर्या की, जिनका चैनल है मेजरली लाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट है अरशद नदीम, उनका अभी एक कोई वीडियो आया है। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है एलईटी जिसको कहते हैं, उसके साथ उसने इसका एक वीडियो शेयर किया है। तो लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम को उसके साथ पॉडकास्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो चलिए पहले हम बिना किसी देरी के मेजर साहब की वो वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अरशद नदीम वापस पाकिस्तान पहुंचा और एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो ऐसी है कि जिसमें एक लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ बैठा है वो, और लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं है कि ये उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद की फोटो है या पहले की फोटो है। ये चर्चा अभी भी चल रही है, लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दो तीन चीजें आपको आज इसी के रिलेशन में बताना चाहता हूं। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है। कोई कह रहा है आईएसआई वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह, जितने मुंह उतनी बातें हैं। मैं अपनी राय आपको दे दूं। देखिए, मैं जैवलिन देखता नहीं हूं, ना मुझे जैवलिन में इंटरेस्ट है, ना मुझे अरशद नदीम में इंटरेस्ट है, ना मुझे ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंडिया का भी कोई इवेंट नहीं देखा, राइट। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये मैटर है क्या। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस धर है, ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिली मुस्लिम लीग का। और मिली मुस्लिम लीग क्या है? ये मिली मुस्लिम लीग जो है ये इट इज अ फ्रंट ऑफ द लश्कर तैयबा। ये जो बंदा था मोहम्मद हारिस धर, इसने लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी, वेपन्स की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये ट्रेनिंग भी देता था और लोगों को भारत भेजता था अटैक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नदीम के साथ इसकी फोटो आती है। अब नदीम के साथ जो फोटो आती है इसकी, तो अरशद नदीम को लोग कई कई बातें बोलते हैं, जाहिर सी बातें लोग बोलेंगे। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा जो उसमें लिखा हुआ। बस उसने ये बोला है कि नदीम की बहुत तारीफ कर रहा है और ये बोल रहा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा को उसने जिसको कहते हैं कि गर्व से उनका सर ऊंचा उठा दिया मुस्लिम उम्मा का। अब मुझे नहीं पता। एक मिनट में रोक रहा हूँ भाई लोग। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पाकिस्तानी कभी मतलब मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनकी जो अपब्रिंगिंग है, या मैं कहूँ जो इनका माइंडसेट है, ये जिहाद, आतंकवाद इसी पे चलेगा। तो भले ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया हो, बट इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो माइंडसेट है, वो वही जिहाद वाली है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि अरशद नदीम में कैसे मिल लिया। भैया वो पाकिस्तानी है तो वो तो ऑब्वियस सी बात ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मेरे सब क्या बोल रहे हैं। बताइए, ये कुछ है जैसे कि शेख रशीद टाइप के भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो जब वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई। तो जब वो मैच हार जाते हैं तो क्या इस्लाम की हार हो जाती है? क्योंकि जब जीत होती है तो फिर हार भी होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इज्जत दे दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छिछोरी बातें करनी चाहिए किसी को भी, हल्की बातें हैं ये। क्योंकि जब ये मेडल नहीं जीत रहा था और जब इसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, तो क्या इसी नदीम ने क्या मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती करी थी? नहीं करी ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हर चीज में मुस्लिम उम्मा, इस्लाम, बस इनके इसके आगे ये लोग बेचारे नहीं बढ़ पाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशियस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना। क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है,
अब देखिए इससे होगा क्या और ये करा क्यों ये फोटोग्राफ, मुझे नहीं पता ये पेरिस से लौटने के बाद की है या उस जाने के पहले की है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जेवलिन के पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल करिए। दो चीजें हैं, देखिए जहां तक टेररिस्ट की बात है, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो हमें समझनी पड़ेगी इसके पहले कि हम नदीम को कंडेम करें। मैं तो नदीम को कंडेम नहीं करता, उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और अगर उसके मन में जिहाद फसाद ये सब चीजें होती, वो ओलंपिक का टिकट लेके दर्शक बन के भी शायद ही देख पाता हूँ। वो गोल्ड लेकर आया है, इसका मतलब वो बंदा फोकस्ड है, राइट। अब अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको फोन आ गया ISI का, आर्मी का, कि नदीम साहब आपने जाना है वहां पे उस फंक्शन में, ये 10 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। अगर ISI से या पाकिस्तानी आर्मी से किसी भी पाकिस्तानी को कॉल जाता है तो दैट इज एन ऑर्डर, दैट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, पहली बात। चलो पहुंच गए, ये क्यों करवाया, जिसने भी करवाया है, हम कह रहे हैं कि ISI या पाकिस्तानी फौज ने करवाया है, तो ऐसा क्यों करवाया, उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है। देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम अब एक ग्लोबल नेम बन गया है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास हीरोज है नहीं। एक हीरो था, उसको जेल में डाल रखा उन्होंने, और पाकिस्तान के पास हीरोज नहीं है, ना इनके पास। तो भाई लोग वीडियो को इतनी लंबी रखते हैं, और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इस पूरे मैटर पे, तो मैं तो यही बोलूँगा यार, ये लोग भले ही कुछ भी अचीव कर लें फ्यूचर में, बट जो इनकी मानसिकता है, जो इनकी माइंडसेट है, ये वही रहेगा जिहाद वाला, तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसी के साथ नमस्कार, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।